एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें तो इसको निरस्त किए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। और इसके बाद जो है आज के दिन जो है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उनका अपना अपना स्टैंड है 370 को लेकर। और जिस तरह से भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है इस दिन को लेकर जो है काफ़ी सेलिब्रेट करती है। तो वहीं पर अन्य रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो वो आज के दिन को जो है काला दिवस के रूप में मनाती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू वासी जो है आज के दिन को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या बदलाव जो है वो महसूस करते हैं 370 के निरस्त होने के बाद। देखिए, दफ़ा 370 जो है उसका हटना जो है जम्मू और प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से आज हालात देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि कश्मीर किस तरह से बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। कभी वहाँ पर उग्रवाद का दौर था और फिर उसके बाद पत्थरबाजों का दौर था। आज आपको कहीं ना पत्थरबाज दिखाई देते हैं ना उग्रवाद भी जो है। छोटी मोटी घटनाएं जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में है। अगर ये कहें कि जम्मू और कश्मीर में है, ऐसा नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड में छोटी मोटी घटनाएं जो हैं उग्रवाद के द्वारा चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एक बदलाव जो है जम्मू और कश्मीर में आया है, मैं दफ़ा 370 को इस नज़रिए से देखता हूँ कि जम्मू में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से एक फ़ंड्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट देती थी, बजट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट जो है यहाँ जम्मू और कश्मीर के लिए देती थी, उसमें मेजर पोर्शन जो है वो कश्मीर में ज़्यादा खर्चा आता था और बहुत कम मात्रा में, मैं कहूँगा कि 25% जो है उसका फोकस जो है वो जम्मू पे रहता था। जिस तरह से आज आप देखिए कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा दौर यहाँ पर चल रहा है कि हम लोग जो हैं 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर इन्विटेशन आ रहे हैं उनके, और वो यहाँ पर आकर के इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। ये भी माहौल जो है वो पहली बार हुआ है, कभी ऐसा माहौल नहीं मिला है। अभी की एमएसएमई यूनिट्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि एमएसएमई जो है वो किसी भी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी होती है। उसमें अभी कुछ यहाँ पर कमियाँ हो सकती हैं। जो एमएसएमई यूनिट्स यहाँ पर लगने चाहिए, जो उन लोगों के लिए प्रोविज़निंग यहाँ पर होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आज यहाँ पर आ रही है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आज ऑन ग्राउंड हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा माहौल, और यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो देखिए, रोड जो है जो कभी 12 घंटे में या 14 घंटे में हम कश्मीर में पहुँचते थे, आज 4 घंटे में हम कश्मीर में पहुँच रहे हैं। ट्रेन जो है पहले जम्मू में थी, कटरा में चले गई, कटरा के बाद अब कश्मीर जो है वहाँ पर ट्रेन जो है दौड़ने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर और पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से एक शांति का मैसेज जो है वो जम्मू कश्मीर से जा रहा है, तो मुझे लगता है कि दफ़ा 370 हटना बहुत ज़रूरी था। और मैं उसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। देखिए जी, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल टीचर, ये एक बड़ा वेलकम स्टेप था ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट कि 370 को मॉडिफाई किया उन्होंने, जिसके हमें काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे पहले तो मैं ये लेके चलूँगी कि अब संविधान कम से कम एक ही हो गया है। सेम कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एंड टू द J&K ऑल्सो, जिसकी वजह से चाहे वो राइट्स थे, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, बाकी लॉज थे, आज की डेट में हमें इक्वली अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ के पे शांति की, तो आगे से काफ़ी पीसफुल हो गया है। अगर हम वैली की बात भी कहें तो आजकल हमें कोई पत्थरबाजी की घटना सुनने को नहीं मिलती, जबकि ऑन द पॉजिटिव पॉइंट हमें सुनने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा इस बार टूरिस्ट आया है। काफ़ी सारा, इवन अमरनाथ यात्रा में भी हमने नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं। अगर उसके अलावा भी हम बात को लें तो अब आज की डेट में इवन श्रीनगर में हम इंटरनेशनल इवेंट्स भी करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी वेलकम चेंज है। और सबसे अच्छी बात ये है कि नाउ वी आर, अर्लियर भी थे बट कुछ ऐसे लोग थे जो ये चीज़ नहीं सोचते थे। जम्मू कश्मीर इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो अब देखने को भी मिलता है कि चाहे बाहर के लोग हों वो भी अब आके यहाँ पर रह सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम फ्लैग्स की बात आती है तो हम बड़ी प्राउडली आज की डेट में फ्लैश आउट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो जो एक डर का माहौल था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है।
तो जतिन जी, जिस तरह से 370 की बात करें तो 370 को निरस्त हुए आज पूरे 5 साल हो गए हैं, तो इन 5 सालों में क्या बदलाव जो है आपने जम्मू कश्मीर में देखा, महसूस किया? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट कहूँ तो हम लोगों के लिए बेरोज़गारी सबसे बड़ी था कि बेरोज़गारी हमने सोचा कि 370 जब टूटेगा तो बेरोज़गारी दर कम होगा, लेकिन जैसे ही 370 टूटा है 1 साल तक तो लगा था कि कुछ मोदी जी करेंगे, लेकिन 5 साल होते होते तो ये उम्मीदें जो लोगों की थी ये बिल्कुल ख़त्म होगी। क्योंकि अगर आप देखा जाए इस समय अगर सिनेरियो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देख रहे हो कि 370 टूटे हुए 5 साल पूरे हो गए, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर ना बिजली है, ना पानी है, ना रोज़गार है। और बाकायदा जब स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, अगर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी 370 से पहले भी देखा जाए, इवन जब स्टेट थी हमारे पास एक पूर्ण राज्य का दर्जा था, तो हमारे पास क्या था कि यहाँ पे एक्ट था एक जम्मू यूनिवर्सिटी का, जम्मू यूनिवर्सिटी की लेजिस्लेशन पास हुई थी, लेकिन इसको इस समय नकार रहे हैं और यहाँ पे CUET जैसी चीज़ें बाहर चला के थोप रहे हैं, जिसमें बाहर का बच्चा यहाँ पे आके पढ़ेगा, लेकिन यहाँ के बच्चों की सीट्स कहाँ पे गई? यहाँ के बच्चों की सीट्स जा रही हैं। हाँ, अगर आपके माध्यम से मैं ये बात पब्लिकली मैसेज दूँ तो 370 का कुछ आउटकम्स ये थे कि जम्मू कश्मीर की बेटियों को हमारे अधिकार मिले, लेकिन वो आप किसी और तरीके से उसके अंदर संशोधन करके कर सकते थे। आपने उसको पूरा एब्रोगेट किया, आपने स्टेटहुड हमसे छीना। अगर 370 तोड़ा है, मुझे नहीं लगता स्टेटहुड छीनने की ज़रूरत थी। ये एक यूटी थी, आप यूटी को भी आपने और डिमोट करके LG को सारी देते हो। मैं बीइंग अ छात्र कह रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट कह रहा हूँ, अगर हमें यहाँ पे रोज़गार देते हो, अगर आप हमें यहाँ पे बिजली पानी की समस्या अगर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बिजली देखा जाए बच्चों ने पढ़ना होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन आज गर्मियों का सीज़न चल रहा है और जम्मू कश्मीर की बिजली बाहर बेची जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली नहीं दी जा रही। और किराए की बात की जाए तो वो लाखों में, हज़ारों में है। तो सर बहुत से बदलाव हुए हैं 5 सालों में। वो जैसे कि हम डेवलपमेंट्स देखें, रोड्स के ऊपर देखें, और उसके बाद जो और जम्मू में जो हैं बहुत डेवलपमेंट्स हुए। फिर आप देखें कि जो टूरिस्ट 2019 से पहले नहीं आया वो टूरिस्ट 2019 के बाद निकला, क्योंकि बाहर के लोगों को लगता था कि यहाँ पे क्या माहौल है, JNK किस हिसाब का है, कैसा है। फिर अब जाके लोगों को पता लगा कि नहीं, जम्मू कश्मीर जो है मतलब 370 के बाद जो है टूरिज़म में बहुत बढ़ोतरी हुई। लाइक माता वैष्णो देवी, लाइक जो है वो बर्फ़ानी यात्रा अमरनाथ, फिर कश्मीर में पत्नीटॉप में आप देखें, आप 5 साल का रिकॉर्ड देखें 2019 से लेकर अब तक रिकॉर्ड तोड़, मतलब मैक्सिमम टूरिस्ट जो है 2019 370 एब्रोगेशन के बाद आया है। इसमें कोई शक नहीं है, डेवलपमेंट्स जो है बहुत बड़े लेवल पे हुई है। लोग सराहना कर रहे हैं, क्योंकि 370 जो था वो एक जम्मू कश्मीर को हमारे इससे जो है, मुझे लगता है कि 370 एक बहुत बड़ी मतलब कि रुकावट थी हमारी जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में, जो अब जो है हिंदुस्तान पूरा, जम्मू कश्मीर अब पूरा हिंदुस्तान के साथ एक हो चुका है, मिल चुका है। और जम्मू के खासकर जो राष्ट्रवादी लोग हैं JNK के, वो जो हैं 370 टूटने के बाद अब बहुत खुशी महसूस करते हैं और अपने आप में एक गर्व फील करते हैं। देखिए, 2019 में जब ये पार्लियामेंट में बात छिड़ी गई थी कि हम आर्टिकल 370 हटा दिए जाएंगे, तो बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा, दूध की नदियाँ बहेंगी, नई नई इंडस्ट्रियाँ आएंगी, फैक्ट्रियाँ आएंगी, सब कुछ होगा। लेकिन आज 5 साल के बाद ग्राउंड रियलिटी अगर हम चेक करें जाए तो नई कंपनी नहीं आई है, जो पुरानी थी वही है, उसका और बुरा हाल हो चुका हुआ है। कहीं ना कहीं जो ये लोग बात करते थे कि एक बार 370 टूटेगा तो जो पूरे हिंदुस्तान में कानून लगते थे वो जो हमारे जम्मू कश्मीर में भी कानून लगेंगे। लेकिन अगर हम उसकी ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो जो लोग हैं वो तो सफ़र कर रहे हैं। आज भी देखिए बेरोज़गारी स्तर कितना ऊँचा जम्मू कश्मीर में, छोटा सा जम्मू कश्मीर है, लेकिन अगर आप ये वादे करने के बाद कि हम 370 के बाद आपको नौकरियां मिलेगी वो नहीं फुलफ़िल कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं एक मान सकता हूँ कि नुकसान है ये लोगों का। और ये कहीं ना कहीं जो लोगों ने विश्वास किया था कि जो सरकार कह रही है वो हमारे लिए सही करिए, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा निराशा है। और अगर हम देखा जाए कि आजकल बिजली पानी आप लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाए कि जो पूरे हिंदुस्तान में लगते हैं, जम्मू कश्मीर में भी लगने चाहिए। तो स्मार्ट मीटर आपने दिया, अच्छी बात है, चलो ठीक है, एक बिजली के हिसाब से लोग चलना सीखेंगे, लेकिन उसके इतने पावर कट आ रहे हैं, उसके जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, लोगों को बिजलियाँ मिल नहीं रही हैं, तो लोग उस चीज़ से भी तो सफ़र कर रहे हैं। अब उसके बाद इन्होंने बात की गई थी, क्या बोलते हैं हम, GDP बढ़ाएंगे, जम्मू कश्मीर एक इकनॉमी हब बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू में इकनॉमी हब बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए जाए इतना नुकसान भी हुआ। जहाँ पे जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस हुआ करती थी, लोगों ने आना भी कम कर दिया गया। आपने कहा था कि जो मिलिटेंट अटैक होंगे वो एकदम से कम हो जाएंगे, लेकिन हाल ही में देख रहे हैं कि जम्मू में जो कुछ महीने से ही कितने 5-6 मिलिटेंट अटैक हो चुके हैं। तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं अगर आप 370 बोलते हैं कि हमने ये सोच के हमने तोड़ा, ये ऐसे ऐसे वायदे किए गए, तो उस वायदा अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो एज ए यूथ हमें भी खुशी होगी और जम्मू कश्मीर की जनता भी खुश होगी। निसंदेह 370 के हटने के बाद जो है यहाँ पर कई तरह के बदलाव जो हैं ज़मीन पर हमें देखने को मिल रहे हैं। पत्थरबाजी की बात करें तो पत्थरबाजी की घटनाओं में जो है अंकुश लग चुका है।
आतंकवादियों की बात करें तो आतंकवादियों के गिराफ में जो है गिरावट दर्ज की गई है। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टूरिस्ट के फुटफॉल में जो है इजाफा दर्ज किया गया है और आने वाले समय में जो है और अधिक बदलाव जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी तरफ जो है हमारी केंद्र सरकार को, हमारी प्रदेश सरकार को जो है अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से बिजली की पर्टिकुलर बात करें तो बिजली के अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर के तहत जो यहाँ पर बिल आ रहे हैं उससे लोग परेशान हैं। युवाओं की बात करें तो युवा जो है बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हैं। हम केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से यही अपील करेंगे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इनकी तरफ भी जो है इनका फोकस होना चाहिए और जो बदलाव सचमुच जम्मू कश्मीर वासी देखना चाहते हैं वो बदलाव जो है उन्हें ज़मीन पर नज़र आना चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।